ईएमसी की आज की कक्षा में हम पिछली कक्षा से जोड़ते हुए हम बात कर रहे थे मूलभूत क्षमताओं की और प्रॉब्लम सॉल्विंग की हमने बात की थी। और उस दौरान आपको मैंने बताया भी था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कुछ और दूसरी क्षमताएं हैं जिनका हमारे पास होना, हमारे व्यक्तित्व में शामिल होना बड़ा जरूरी है। आज उन्हीं की हम बात करते हैं। अगर हम किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो देखिए सिलसिले से, क्रम से हमें एक एक चीज का प्रयोग करके निराकरण तक पहुंचना होगा, यानी समस्या का समाधान करना होगा। तो कैसे, आइए शुरू करते हैं। समस्या सुलझाने के लिए सबसे पहले जरूरी है गहन सोच, यानी क्रिटिकल थिंकिंग, विश्लेषण आधारित। हमें समस्या का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना होगा, यानी उसके बारे में विचार करना होगा कि यह समस्या पैदा क्यों हुई, क्या इसके पीछे कारण रहे, किन कारणों की वजह से इस समस्या का हमें सामना करना पड़ा। ये बड़ी जरूरी चीज है कि हमें पहले ये पता हो कि इस समस्या के पीछे कारण क्या है। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है जब भी कोई समस्या पैदा हो तो उसके ऊपर हम गहन चिंतन करें और विश्लेषणात्मक अध्ययन के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। हमें पता हो कि यह समस्या कहां से पैदा हो रही है। इसके बाद जरूरी है विचार मंथन, यानी विचार और हल खोजना। जो विचार हैं, जो हमारे दिमाग में विचार आए कि इस समस्या के कारण क्या हैं, किस वजह से ये समस्या पैदा हुई है, तो उन्हीं को धरातल में रख के, यानी समस्या के मूल में रख करके उसके निराकरण के लिए हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि किस तरह से हम इस समस्या से पार पा सकते हैं। अगर ये कारण, जिन कारणों से ये समस्या पैदा हुई है, तो इन कारणों को हम हटा दें तो हम हल तक पहुंच सकते हैं, इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। इसी से जुड़ी हुई अगली मूलभूत क्षमता है निर्णय लेना। जब आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, किस चीज से पैदा हुई है, उसके कारण क्या है, गहन चिंतन उसके ऊपर हमने कर लिया, विचारों का मंथन हमने कर लिया कि किस वजह से वो पैदा हुई, क्या इसके समाधान हो सकते हैं। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय निर्धारण, कि आप निर्णय लें कि क्या सही है क्या गलत है। आप खुले मन से इस बात के ऊपर विचार करें और स्वयं को तैयार करें कि आप एकदम आत्मविश्वास के साथ आप निर्णय ले सकें और उस समस्या के समाधान की ओर बढ़ सकें। सबसे पहले हमें यहाँ ये भी जरूरी है कि डिसीजन मेकिंग में या निर्णय लेने में खुद को योग्य बनाना है। इसके अलावा हमें जो मूलभूत क्षमताएं इसके दौरान चाहिए समस्या सुलझाने के लिए, उसमें कम्युनिकेशन यानी संचार, फिर ईमानदारी और नैतिकता यानी इंटीग्रिटी और एथिक्स, उसके अलावा सहयोग के साथ काम करना यानी टीम वर्क, और फिर पुनरावलोकन यानी दोबारा चिंतन विश्लेषण, और अंत में बदलाव यानी किसी समस्या के समाधान पर पहुंचना कि हमें उस समस्या के समाधान के लिए क्या करना है। हालांकि संचार, ईमानदारी और नैतिकता के ऊपर भी हम अलग से बात करेंगे। आज के वीडियो के अंत में यही कहेंगे कि समस्या सुलझाने के लिए या कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए जरूरी है गहन सोच या उस विषय पर क्रिटिकल थिंकिंग यानी विश्लेषणात्मक अध्ययन करना, विचार मंथन करना, और फिर उसके बाद संचार यानी अपने आस पड़ोस के लोगों से बात करना, अपनी बात उनके सामने रखना, उनके सुझाव लेना, ईमानदारी और नैतिकता से अपने विषय के ऊपर विचार करना, फिर निर्णय लेना, दूसरों के सहयोग से काम करना, और उसके बाद जो भी निर्णय आपने लिया है, जो विचार मंथन किया या जो गहन सोच के बाद विचार आपके पास आए, उनका पुनरावलोकन कर लेना, चिंतन कर लेना और उसका विश्लेषण कर लेना कि क्या सही है और क्या गलत है। इस सब के बाद ही आप किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं या किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे विशेष रूप से कम्युनिकेशन के बारे में, संचार के बारे में, और उसके बाद एक वीडियो आपके लिए रहेगा ईमानदारी और नैतिकता पर। अनुमति दीजिए। धन्यवाद।